नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है, यानी कि या ना ही इंडक्टर है और ना ही कैपेसिटर, सिर्फ रेजिस्टेंस है और एक साइनसॉइडल यानी कि एसी सप्लाई अप्लाई कर देते हैं और तब वहाँ पे जो करंट फ्लो करती है उसका और वोल्टेज में जो है क्या उनके रिलेशंस हैं, उनके V और I के बीच में क्या फेज डिफरेंस आता है, उसका फेजर डायग्राम कैसा होता है, उसकी पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम ले लिया है जिसमें हमने माना है कि एक रेजिस्टेंस R है और इसमें एक साइनसॉइडल सप्लाई अप्लाई की जा रही है, जैसे V, और V की वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट V इज इक्वल टू Vm साइन थीटा, और आप चाहें तो थीटा की वैल्यू जो है लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी नॉर्मली। तो ये हमने एक एज्यूम कर लिया, V इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। वी एम पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाथ क्लोज्ड होने के कारण एक करंट फ्लो करेगी और करंट फ्लो करेगी, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और V की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, आप देखें तो ये इतना हिस्सा एक कांस्टेंट होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, जहाँ पे आपका आई एम की वैल्यू क्या है, आपकी वी एम अपॉन आर है। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन मिल गई। तो आप देखिए, तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिली है, V की ऑलरेडी हमको पता थी, डेट इज वी एम साइन थीटा, और I का जो एक्सप्रेशन मिला है वो है आपका आई एम साइन थीटा। तो अगर आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ। V इज इक्वल टू क्या है आपका, वी एम साइन थीटा, थीटा यानी कि ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू क्या है आपका, आई एम साइन ओमेगा टी। तो आप ऐसे ही समझें, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने जो है कई सारे वीडियोस इस पर डिस्कस किए हुए हैं, और इसका एक डिटेल वीडियो है, मैं ऊपर जो है आपको आई बटन दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे दो साइन वेव हैं, और दो साइन वेव हैं तो इनका फेजर डायग्राम बड़े आराम से बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा रेफरेंस लाइन लेनी होती है, और रेफरेंस लाइन हमने बताया था कि आप क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ले लेंगे। और देखिए, तो V आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर आगे एंगल कुछ नहीं है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री पर ही ड्रॉ किया जाएगा। तो 0 डिग्री पर ही ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा V है। आई एम भी आप देखिए तो ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है, तो यानी कि ये भी इसी के ऊपर ही ड्रॉ किया जाएगा। 0 डिग्री पे ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर ही इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा अब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, तो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों क्या हैं, आपके एक के ऊपर एक ही रहेंगे, V और I। तो यहाँ अगर देखें तो V और I के बीच का एंगल कितना है आपका, 0 डिग्री आ रहा है, उसी को कहते हैं फेज एंगल, दैट इज इक्वल टू फाई। यानी कि हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि प्योर रेजिस्टिव के केस में V और I के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब हम लोग इसके बाद जो है कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे पावर कितनी होगी। तो अगर हम पावर की बात करें तो P, दैट इज P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर टाइम t पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर V की वैल्यू है आपकी वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो टी के टर्म में आ रहा है, ओमेगा टी, यानी कि पर्टिकुलर टाइम टी की वैल्यू आप रखेंगे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे कितना पावर उस समय कंज्यूम हो रहा है वो आपको बता देगा। दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट का। लेकिन नॉर्मली जो हमारे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने जो है कोई बल्ब ले आए, एलईडी आजकल आती है, 5 वाट की एलईडी आ गई, तो 5 वाट का मतलब क्या होता है कि 5 वाट की जो एलईडी बल्ब है वो पूरे 1 घंटे में उतना पावर कंज्यूम करेगा, यानी कि वो एवरेज पावर होती है। तो हमें भी यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस की जगह पे एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एवरेज पावर कितना है। तो हम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, वी एम आई एम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमें मिल गया इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन।
अब हमको क्या करना है, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम एवरेज पावर की ही बात करते हैं। तो देखिए पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, 0 to 2 पाई Vm Im साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्योंकि यहाँ पे हम जो लिमिट ले रहे हैं वो एंगल के फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे थीटा लिख देते हैं, और 0 to 2 पाई डी थीटा। ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू किसी भी वेव फॉर्म की कैसे कैलकुलेट की जाती है, या कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसका यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया और वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो 0 से टी का मतलब 2 पाई टाइम पीरियड है हमारा, साइन वेव का टाइम पीरियड 2 पाई होता है। वी का जगह पे यहाँ वी एवरेज के टर्म में है, तो यहाँ पे हम पी एवरेज निकाल रहे हैं, तो पी का एक्सप्रेशन कितना है, Vm Im साइन स्क्वायर थीटा। तो Vm Im साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका लिमिट हो गया 0 to 2 पाई डी थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा में लिख लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, Vm Im कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया है, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख दिया है, और डी थीटा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा थीटा, और लिमिट रखेंगे 0 to 2 पाई। अब आप देखिए यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, Vm Im अपॉन 2 बाहर कर लिया, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट होगी 0 to 2 पाई अपॉन यहाँ पर रखेंगे तो 2 पाई माइनस 0। तो देखिए अब आगे हम और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको वैल्यू, Vm Im अपॉन 2, और यहाँ नीचे 2 पाई है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई, और यहाँ पर आप देखिए तो पहले हायर लिमिट रखेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2, 2 इंटू 2 पाई करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, माइनस 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2। तो आप देखें तो ये साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, यहाँ 2 पाई है और ये नीचे 4 पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ 2 टाइम्स कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी Vm Im अपॉन 2। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब Vm Im अपॉन 2 को भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Vm बाई रूट 2 इंटू Im अपॉन रूट 2, और Vm बाई रूट 2 को क्या लिखा जा सकता है, VRMS, और Im बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम, IRMS। तो इस तरीके से आपको P एवरेज की वैल्यू का फॉर्मूला मिल जाएगा, VRMS इंटू IRMS, और यूनिट होगी आपकी वॉट। तो हमने देखा कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में आपका I का एक्सप्रेशन Im साइन ओमेगा टी या साइन थीटा था, और V और I के बीच का जो एंगल फेजर डायग्राम हमको मिला उसमें क्या आया, आपका 0 डिग्री आया। उसके बाद हमने एवरेज पावर निकाला तो हमको ये वैल्यू मिल गई है। अब हम चाहें तो इसका वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए देखिए मैं वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज V, करंट I एंड पावर P। तो हम यहाँ पे तीनों के एक्सप्रेशन ऊपर से ही देख के लिख लिए हैं, आप एक बार चाहें तो देख भी सकते हैं। वोल्टेज क्या है आपका, वोल्टेज का एक्सप्रेशन Vm साइन थीटा था, करंट का एक्सप्रेशन Im साइन थीटा था, और जो पावर का एक्सप्रेशन है वो Vm Im साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो वही हमने यहाँ पे तीनों को यहाँ लिख लिया, जिससे कि हम यहाँ जब डायग्राम बनाए तो आपको आसानी हो देखने में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग V का डायग्राम बनाते हैं। तो जब V का आप डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, आपका साइन वेव है Vm साइन ओमेगा टी, तो हमने यहाँ पर इसका साइन वेव ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका Im साइन ओमेगा टी है या Im साइन थीटा है। तो Im साइन थीटा है, और ये टाइम पीरियड आप देखें यहाँ पे, तो ये टाइम पीरियड 0, ये आपका पाई है, और ये आपका 2 पाई ही होगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन किसके लिए हो गया है, V के लिए हो गया। अब अगर I जब ड्रॉ करेंगे तो I भी देखें साइन ओमेगा टी या साइन थीटा ही है, यानी कि उसको भी यहीं 0 से कोई लैग नहीं है या लीड भी नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि Im की जो वैल्यू होती है क्या होती है, Vm अपॉन R होती है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Vm के रिस्पेक्ट में, मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, साइन वेव ही बनेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम है। तो हमने मैग्नीट्यूड थोड़ा कम करके बना दिया। अब इसके बाद अगला काम है हमारा Vm Im साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि क्या होगा, जब भी किसी टर्म में स्क्वायर लग जाता है
तो वो जो भी नेगेटिव चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड आप देखिए तो क्या है, साइन Vm इंटू आई एम है, यानी कि Vm आई एम दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो साइन ही बनेगा, लेकिन जो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि साइन नॉर्मली ऐसे बनता है, तो ये तो पॉजिटिव है ही, ये नेगेटिव है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का बनता हुआ मिलेगा। ये मैग्नीट्यूड लगभग एक ही है, फ्री हैंड से बना रहे हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपका एक ही हाइट होना चाहिए। तो आप देखें तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा v है, ये एक्सप्रेशन क्या है, हमारा i है, और ये जो हमारा वेव फॉर्म है वो किसके लिए है, p के लिए है। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का केस कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।